तो कबाड़ा बीनते बीनते बहुत थक गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। 1 मिनट, अगर मैं सो गया और मेरे पूरे दिन का कबाड़ा कोई चुरा कर ले गया तो एक काम करता हूँ, पहले इस कबाड़े को ना छुपा के रख देता हूँ। भैया भैया उठो ना, भैया उठिए ना। हाँ। भैया आपने किसी को हरे कपड़े में लड़की को देखा है क्या? अरे मैडम, जगा रहे हो या डरा रहे हो? और वैसे भी मैं सो रहा था यहाँ पर। सोता हुआ इंसान किसी को देख सकता है क्या? क्या मजाक कर रहे हो आप भी? जाओ, आप यहाँ से आराम करने दो। प्लीज भैया बता दो ना, मुझे ना बहुत जरूरत है। आपने किसी को देखा हो तो बता दो। अरे मैडम, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। वैसे पूरा दिन कबाड़ा बीनता हूँ, थक जाता हूँ, और आप जैसे लोग ना थोड़ी देर आराम भी नहीं करने देते हैं। देख लीजिए ना, यहीं कहीं होगी आपकी वो लड़की जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैंने नहीं देखा। बहुत नींद आ रही है मुझे। अरे क्या हुआ मैडम? तेरा वो कट्टा कहाँ है? कट्टा? कौन सा कट्टा? अरे जिसमें कबाड़ा बीनता है तू। अच्छा, जिसमें वो अपना कबाड़े का सामान भरता हूँ, बोरा। हाँ हाँ, वो कहाँ है? वो, लेकिन आपको क्या करना है? उसमें मेरा बहुत जरूरी सामान चला गया था गलती से, वही लेना है मुझे। कहाँ है तेरा बोरा, बता। अरे वो तो मैंने एक कबाड़े को बेच दिया। कबाड़े का सामान था, उसमें पूरा दिन कूड़ा बीनता हूँ, तो बेच दिया मैंने। पैसे ले लिए मैंने उसके। अब पता नहीं वो कहाँ चला गया। कबाड़ी वाले के पास बेचा है? कहाँ बेचा है? हाँ मैडम, कैसी बातें कर रही हो? एक तो मैं यहाँ पर अच्छा खासा सो रहा था, पूरा दिन का थका हुआ, लात मार के आपने जगा दिया, और अब आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो वो कबाड़ा का है। आपको क्या करना है मेरे कबाड़े का? और वैसे भी ना, वो कोई रेडी पर था कबाड़ी वाला, उसे मैंने भेज दिया। अब पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा। अगर आपको जरूरत है ढूंढ लो आप जाकर, मुझे नहीं पता। अरे किस रेडी वाले को बेच दिया भाई? देखिए मैडम, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, आप जाइए यहाँ से। नुकसान करवा दिया। परेशान करने चले आते हैं। 1 मिनट, मेरे उस बोरे में तो खाली कबाड़ा था, फिर मैडम बार बार मेरे बोरे के बारे में क्यों पूछ रही थी? कहीं उनका कुछ ज़रूरी सामान तो नहीं था इसमें? कोई महंगा सामान? एक बार खोल के चेक करता हूँ। इतने सारे पैसे! इसलिए वो मैडम बार बार मेरे बोरे के बारे में पूछ रही थी। ये पैसे उन्होंने इसमें रख दिए होंगे, इससे पहले कि वो यहाँ वापस आए। मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। आज तो मज़ा आ गया। इतने पैसे तो मेरे बाप ने भी नहीं देखे थे जितने मुझे एक बार में मिल गए। हे भगवान, पता नहीं वो पैसे कहाँ चले गए। अगर वो पैसे नहीं मिले तो मैं अपने पति को कैसे बचाऊंगी? उनके सिवा है ही कौन मेरा इस जिंदगी में? क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो वही मैडम है जो थोड़ी देर पहले मेरे पास आई थी, किसी को ढूंढ रही थी। लेकिन ये ऐसे रो क्यों रही है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? चल के पूछता हूँ। सुनिए मैडम, आप ऐसे बैठकर रो क्यों रही हैं? वो भैया, मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, एक लड़की पैसे लेके भाग गई है। मेरे पति बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए वो पैसे मैं बैंक से निकाल कर लाई थी। पता नहीं कैसे उसने वो मुझसे चोरी कर लिए और भाग गई, और अब वो मिल भी नहीं रही है। इसलिए मैं उसे ढूंढती फिर रही थी कि वो कहाँ है, मिल जाए तो वो पैसे लेकर मैं इलाज करा लूँ। मैंने आपको कहा तो था आप आसपास में देख लेती। वो लड़की आसपास में होगी, ज़्यादा दूर नहीं भागी होगी। 2.5 से 3 लाख थे भैया। देखिए मैडम, मैं तो कबाड़ी हूँ, पूरा दिन कबाड़ा बीनता हूँ, तब जाकर 100-200 रुपये का कबाड़ा बेच पाता हूँ। मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब आप बता रहे कि 2.5 से 3 लाख रुपए थे। 2.5-3 लाख रुपए तो बहुत होते हैं। आप देख लीजिए, कहीं वो आसपास में होगी, या पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर दीजिए उसकी। कंप्लेंट करेंगी ना तो शायद वो चोर मिल जाए। और एक बात कहूँ आपसे, और गलती ना सारी आपकी है, जब आपको पता था कि बैंक से आपको 3 से 4 लाख रुपए निकाल ले, तो आपको साथ में किसी को लेकर चलना चाहिए था ना।
आप इतने सारे पैसे निकालने के लिए अकेली चली गई, तो चोर को तो चोरी करनी ही थी। अब देख लीजिए मैडम, मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। चलिए मैडम, मैं चलता हूँ, आप देख लेना, मिल जाएगी वो लड़की। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैडम बेचारी बहुत दुखी है, और मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया है कि कभी किसी की बेईमानी के पैसे अपने पास नहीं रखने चाहिए। और मेरे बोरे में जो पैसे हैं ये ज़रूर उसी लड़की ने चुराए होंगे और इन्हीं मैडम के होंगे। ये बेचारी अपने पति के इलाज के लिए पैसे लेकर जा रही थी। या तो ये पैसे इनको वापस कर देता हूँ। अगर मैं इनकी मदद करूँगा तो ऊपर से मेरी माँ मुझे देखकर ना बहुत खुश हो जाएगी कि उनके दिए संस्कारों को मैं भूला नहीं हूँ। हाँ, ये पैसे मुझे वापस करने चाहिए। सुनिए मैडम जी, ये कहीं यही तो नहीं है वो पैसे जिनको आप ढूंढ रही थी? हाँ, पैसे तो यही है भैया, ये आपको कहाँ मिले? देखिए, मैं वहाँ पर कबाड़ा बीन रहा था ना, तो वो जिस लड़की को आप ढूंढ रही थी ना, वो लड़की पता नहीं मेरे बोरे में कब ये पैसे रख कर चली गई। और आपके जाने के बाद वो भी आई थी मेरे पास भागते हुए, पर मैंने उसे झूठ बोल दिया कि कबाड़ा मैंने कबाड़ी को बेच दिया और उसे फटकार कर वहाँ से भगा दिया। बस ये पैसे लेकर मैं जा ही रहा था, सोचा था अपनी कोई नई ज़िंदगी शुरू करूँगा। फिर अचानक से आपको यहाँ रोते हुए देखा तो मुझे ख्याल आया कि इन पैसों पर मेरा नहीं बल्कि आपका हक है। आपके पति की तबीयत ख़राब है ना, आप ये पैसे लेकर जाइए और उनका इलाज कराइए। धन्यवाद भैया, आपने ये पैसे मुझे दे दिए। इन पैसों से मेरे पति का इलाज हो जाएगा और वो बच जाएंगे। थैंक यू सो मच भैया। कोई बात नहीं मैडम जी, अब आप जल्दी से जाइए और डॉक्टर को ये पैसे देकर उनका इलाज शुरू करवाइए। जाइए। हाँ भैया, धन्यवाद भैया।